नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अनमोल ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 12th की जो कॉपी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का है ना, जो बोर्ड है आपका, उसकी टॉपर बच्चे की जो कॉपी है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे कॉपी में अपन लिखें जिससे कि अपने मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ठीक है, इसी चरण में हम देखेंगे। यहाँ पर 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी कॉपी को लिखते समय अपनाते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो उसमें क्या है, एक तरह से चांद यानी 4 चांद आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम देखने वाले हैं हिंदी की कॉपी, है ना, क्लास 12th की जो हिंदी की अनिवार्य कॉपी है उसको देखने वाले हैं। और देखिए आज अपन हिंदी की कॉपी में देखेंगे कि किस तरह लिखें जिससे कि अपने मार्क्स हैं वो अच्छे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपकी कॉपी में देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको यहाँ पर नाम वगैरह यहाँ पर फिल करने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छी सी राइटिंग में आपको क्या है, अपना जो नाम है वो फिल कर देना है। ठीक है, अच्छी सी राइटिंग में, यहाँ पर काटपीट नहीं होनी चाहिए। और रोल नंबर का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यानी रोल नंबर का, यहाँ पर रोल नंबर का तो विशेष ध्यान रखना ही है। और देखिए यहाँ पर डेट वगैरह भी पूछता है। अगर आप हिंदी माध्यम है तो यहाँ पर हिंदी माध्यम में आपको ऐसे टिक कर देना है। इस तरह से आपको नाम वगैरह फिल कर देने हैं। ठीक है, देखिए आज जो कॉपी है वो देखिए इसमें 80 की यानी 80 में से 80 पूरे के पूरे नंबर आए हैं इस जो कॉपी लिखने वाला टॉपर बच्चा है उसके। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि पेपर आपका हिंदी का हुआ है 80 नंबर का, है ना, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। और उसमें से 20 जो है वो आपके स्कूल से जाते हैं 17 अंक के, और यहाँ पर 80 जो नंबर हैं वो आपके स्कूल से आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो होता है 80 नंबर का। और 80 यहाँ पर इस बच्चे को पूरे के पूरे मिले हैं, है ना। तो 100 में से 100 इसके जो है पूरे के पूरे मार्क्स आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए हम आ चुके हैं कॉपी की जो आंसर राइटिंग है उसको देखते हैं, है ना, आंसर राइटिंग है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने किस तरह से आंसर की शुरुआत की है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको मैं बताऊँ, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट आपका होगा कि आप जब भी ऐसे कॉपी लिखने की शुरुआत करें, है ना, जब भी आप कॉपी लिखने की शुरुआत करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बाद में लिखें। पहले आपको क्या करना है, खंड, है ना, यानी खंड में आपको जो कॉपी है यानी सेक्शनों में जो कॉपी है खंड अ डाल लेना है ब्लैक पेन से, इस तरह से, है ना, और उसको ऐसे बंद कर देना है और उसमें अंडरलाइन कर देना है यानी ब्लैक पेन से। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कॉपी है वो खंडों में डिवाइड हो जाएगी, है ना, डिवाइड हो जाएगी। और आपको सबसे पहले आपकी जो कॉपी है उसको खंडों में डिवाइड कर देना है, फिर उसको आंसर पहला लिखना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर इस जो टॉपर बच्चा है उसने किस तरह से लिखा हुआ है आंसर। यहाँ पर देखिए मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, फिर यहाँ पर डैश लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इसने पॉइंट्स में क्या दिया है, आंसर दिया है। पॉइंट्स में आंसर देंगे तो आपकी कॉपी अच्छे से जांची जाएगी। अगर आप एक ही या थ्योरी में लिख दोगे तो उसमें क्या है, एग्जामिनर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर इस जो टॉपर बच्चा है इसकी कॉपी में हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान, देखिए हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखा गया है, कितनी कितनी दूरी दी गई है, यानी बहुत ज़्यादा साफ़ और सुथरी राइटिंग में लिखा गया है, बिल्कुल भी काट पीट नहीं की गई है। आप बिल्कुल देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पर आपको जगह भी छोड़नी है जैसे कि एग्जामिनर है वो क्या दे सके, यहाँ पर मार्क्स आपको दे सके। ठीक है, इस तरह से। और देखिए यहाँ पर पहला जो आंसर है वो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये यानी एक सर चौथा जो आंसर है उसने लिखा है और यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ब्लैक लाइन यानी ब्लैक पेन से यहाँ पर एक लाइन खींची गई है। ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी जो कि टॉपर बच्चे ने ही, यानी जो टॉपर यानी जिसकी जो कॉपी है उसी ने खींची हुई है। यानी यहाँ पर इसका पूरा का पूरा जो आंसर है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब यहाँ से अगला प्रश्न है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो आपको सबसे पहले आपकी जो कॉपी है खंडों में डिवाइड करनी है। और जब आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको इस तरह से एक लाइन भी खींच देनी है जिससे कि एग्जामिनर को पता चल सके कि यहाँ तक आंसर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आगे से अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5वां जो आंसर है वो यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है। पत्रकारिता का अर्थ होता है कि एक पत्रकार द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए क्या अर्थ होता है और किस तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल और सुथरी यानी साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखा गया है। और इसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। ठीक है, उदाहरण भी दे दिए गए हैं कि टीवी, रेडियो, इस तरह से, यानी बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये विशेष चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये चिन्ह आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर विशेष चीज़ लिखी गई है जो कि उसमें छूट चुकी थी। तो इस तरह से आपको कॉपी है वो लिखनी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, यानी देखिए यहाँ पर भी ब्लैक लाइन खींच दी गई है जिससे कि पता चल रहा है कि क्वेश्चन 5 जो है वो पूरा हो चुका है। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है। और देखिए आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, खंडों में तो आपको कॉपी को डिवाइड ही करना है। इसके अलावा
अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जो कॉपी है उसमें कौन कौन से पेनों का यूज़ करें, ठीक है, कौन कौन से पेनों का यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहले तो आपको रेड पेन का, है ना, रेड पेन का आपको कॉपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। रेड पेन का तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर जो है वही कॉपी में यूज़ कर सकता है, तो आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो पेन का यूज़ करना है, दो पेन का यूज़ करना है। पहला है ब्लैक पेन का, है ना, पहला है ब्लैक पेन का और फिर ब्लू पेन का, है ना, ब्लू पेन का, ब्लू। और देखिए सबसे ज़्यादा आपको ब्लू पेन का उपयोग करना है। ब्लैक पेन जो है जैसे कहीं पर आपको हेडिंग डालनी होगी, जैसे यहाँ पर अध्यापक लिखा हुआ है तो ये एक तरह से हेडिंग है, या फिर अंडरलाइन करने के लिए, है ना, अंडरलाइन करने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको ब्लैक पेन का यूज़ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन जो है यहाँ पर संवाद दिखा गया है, यानी अध्यापक मनीषा इस तरह से, और यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है, आपको अंडरलाइन भी करना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में एक भी काट पीट नहीं है, आपको बिल्कुल भी कॉपी में काट पीट नहीं करनी है, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो उस पर क्या है एक विशेष प्रभाव पड़े और आपकी कॉपी बहुत ही अच्छे तरह से यानी जांची जाए, है ना। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर कॉपी लिखी गई है। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सीरीज़ के फूल जो आपका चैप्टर है उससे पूछा गया है ना, इससे पूछा गया है। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है एक एक क्वेश्चन को। देखिए अक्सर जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि आखिर सर जो कॉपी है उसमें आप जो कवि परिचय वो किस तरह से लिखें। तो देखिए कवि परिचय जो है वो बहुत ही सिंपल है। उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से कवि का नाम लिखना है ना, ब्लैक पेन से कवि का नाम लिख लेना है, फिर उसका जन्म लिखना है ना, जन्म ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके उसका जन्म लिख देना है, फिर मृत्यु लिख देना है ना, रचना लिख देना है इस तरह से, और लास्ट में जाकर उसका जो है साहित्यिक परिचय भी लिखना है, रचना आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से आप लिख सकते हो। और देखिए जितनी आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी होगी, अच्छी होगी, दूर दूर यानी आंसर आपका अच्छा लिखा हुआ होगा। देखिए यदि आपसे कहीं पर काटपीट होती है ना, कहीं पर काटपीट होती है तो उसको ऐसे ना करें, उसको ऐसे ना करें, है ना, यानी बिल्कुल भी ना काट दें। उस पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से, यानी सिंपल से ऐसे आपको क्या है एक लाइन खींच देनी है, ज़्यादा काटपीट नहीं करनी है। इस तरह से आपको आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे बताऊँ, आगे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपकी कोई आंसर में मुख्य लाइन आपको बतानी है एग्जामिनर को, तो उसको कैसे ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का अन्य महत्व होता है ना, अनन्य महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। कहा भी गया है, यानी कहा भी गया है, उसे दिखाया जा रहा है एग्जामिनर को कि देखिए गुरु गोविंद दो खड़े का कुला के पाए बलियारी गुरु आपने गुरु दे, यानी गोविंद दिए बताए। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है ना, ये लाइन एग्जामिनर को जो बच्चा है वो दिखाना चाहता है, इसलिए उसने क्या है ब्लैक पेन यूज़ किया है। ऐसे आप भी कोई जो इम्पोर्टेंट शब्द है उसको अगर एग्जामिनर को दिखाना चाहते हो तो आपको बिना देरी किए यानी बिल्कुल बिना सोचे समझे ब्लैक पेन यूज़ कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए एक और चीज़, जैसे कभी जो है आपको व्याख्या वगैरह करनी है, प्रसंग वगैरह लिखना है, तो उसमें जैसे कवि का नाम लिखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करना है, जिससे कि क्या है उस एग्जामिनर को जो है उसका नाम पता चल सके, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। आगे देखिए मैंने बताया था आपको कि आखिर जो है कवि परिचय किस तरह से लिखा जाए। देखिए यहाँ पर कवि परिचय किस तरह से लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर डब्बे में बंद किया गया है ना, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, है ना, इस तरह से बॉक्स में बंद किया गया। और देखिए जन्म, यानी जन्म स्थान, यहाँ पर जन्म बताया गया है कि 1907 में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, मृत्यु सन 2003 में मुंबई में, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर महत्वपूर्ण कृतियाँ या फिर रचनाएँ इस तरह से लिखा गया, मधुशाला मधुबाला इस तरह से इसका लिखा गया। इसके अतिरिक्त मिलन यावली आकर अंतर इस तरह से, यानी बिल्कुल बहुत ही साफ और सुंदर राइटिंग में लिखा गया है, बिल्कुल भी काटपीट नहीं की गई है। अरे देखिए आत्मकथा, यानी यहाँ पर आत्मकथा भी लिखी गई है कि बसेरे से दूर, देखिए इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए नीचे लिखा गया है इसका साहित्यिक परिचय, है ना, साहित्यिक परिचय लिखा गया है। इस तरह से आपको क्या है साहित्यिक परिचय लिखना है। और देखिए यहाँ पर जो है जो एग्जामिनर है उसको जो बच्चा है वो क्या है हालावादी दर्शन के कवि हैं, इनको बताना चाहता है, तो इसलिए इसने क्या किया हुआ है, इसे अंडरलाइन किया हुआ है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और देखिए व्याख्या के लिए संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस तरह से लिखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में, और डिवाइड करके लिखा हुआ है। इससे क्या होता है जो एग्जामिनर होता है उस पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो क्या है आपकी जो कॉपी है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या लिखता है,
क्या है मार्क्स अच्छे से दे देता है पूरे के पूरे। और देखिए आगे देखिए जो विज्ञप्ति है वो किस तरह से लिखी गई है। यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन का यूज़ किया है, यानी ब्लैक पेन का यूज़ कर रखा है यहाँ पर, जैसे कि क्या है उसको पता चल सके कि ये विज्ञप्ति है ना, विज्ञप्ति। और देखिए बहुत ही साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में। और देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए सचिव लिखा हुआ है लेकिन नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपकी एक दो मिस्टेक भी होती है ना, अगर आपकी कॉपी सही है और एक दो मिस्टेक होती है तो वो एग्जामिनर जो है उनको टाल देता है और आपकी जो कॉपी है वो बिल्कुल सही हो जाती है। देखिए आपको ये भी नहीं है कि बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो क्रम से करने हैं। देखिए इस बच्चा ने यानी इस बच्चे ने जो कॉपी है उसमें दूसरा प्रश्न जो है वो बहुत पीछे किया हुआ है और इसके जो 80 में से 80 जो है अंक वो पूरे के पूरे आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़े बहुत नंबर कटे हुए हैं, यहाँ पर नंबर कटे हुए हैं और कहीं पर यहाँ पर नंबर नहीं कटे, लेकिन फिर भी इसको जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए हम अब अपन देखते हैं क्या, अपन देखते हैं अपन यहाँ पर निबंध लेखन कैसे करें। तो देखिए निबंध लेखन के लिए भी यहाँ पर इसने ब्लैक पेन से यहाँ पर इसे हाईलाइट किया हुआ है और इसको प्लस अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं, सबसे पहले आपको इस तरह से पॉइंट्स लिखने हैं जिससे कि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन कौन से पॉइंट्सों पर क्या है बिंदु जो है वो आपने दिखाए हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना इस तरह से लिखनी है। तो देखिए प्रस्तावना मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उसका परिचय लिखना है, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो उस तरह से लिखना है ना। जैसे निबंध का मतलब ही होता है कि आप अपनी अभिव्यक्ति से है ना, अभिव्यक्ति से अपने खुद के से जो परस्पेक्टिव थे आपको इसमें लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना के बाद में यहाँ पर जो बिंदु हैं, विद्यार्थियों के जीवन में इंटरनेट की आवश्यकता, और ये निबंध जो है इंटरनेट से संबंधित तो अक्सर एग्ज़ाम में जो निबंध है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर लाभ हानि, आपको दुष्परिणाम ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए यहाँ पर लाभ हानि दुष्परिणाम के साथ साथ यहाँ पर देखिए इसने क्या है, जो एक एक पॉइंट को दो है हाईलाइट करके और एरो करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए उपसंहार में भी यहाँ पर देखिए उपसंहार में यहाँ पर एक ब्लैक पेन से यहाँ पर हाईलाइट करके है ना, विद्यार्थी है देश का भविष्य, अतः इंटरनेट का सही उपयोग अपनी शिक्षा के लिए उपयोग करें, इस तरह से लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर के लिए यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर आपको समाप्त इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि दूसरी कॉपी की भी ऐसी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।